जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं अभी आपके आपके लिए एमसीक्यू चैप्टर वाइज, ठीक है, 6 to 8 और 9 to 10 के लिए मैं आपका मैथ सब्जेक्ट का ये 4 चैप्टर द्विघात समीकरण सॉल्यूशन कराने लेकर आ गया हूँ। देखिए, इसमें आपका बीपीएससी टीआरई आपका 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में जितना भी एग्जाम में ये हुआ है अभी तक, उस सब का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है और स्टेट में जो भी एग्जाम में आया हुआ है, उन सभी का हम क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है और इस बार आया भी था, आप मिला सकते हैं। तो देखिए, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपका 27 तक ले क्वेश्चन सोल्व कराया था। इसमें हम 28 से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इसमें हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं 4 चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण इतना जो है आपका कि मूलों की प्रकृति निकालना है। तो सिंपल मूलों की प्रकृति निकालना है तो डी का मान निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेना होगा। तो बी के मान कितना है, यहाँ पे देखिए एक्स में क्या है, देखिए एक्स में क्या छिपल है, -1 छिपल है, तो -1 का होल स्क्वायर कर देंगे 4। ए के मान क्या है, इसमें एक्स में क्या सरल है, एक्स स्क्वायर में एक सरल है तो एक, ए का मान, और सी का मान 7 है तो 7। और ये गुना करिएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा और ये एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो एक में से 28 जब घटाइएगा तब -27 आ जाएगा, -27 आ जाएगा। और ये -27 जो नेगेटिव आ गया, जो कि डी का मान 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया तो। और जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो उसका कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, कोई मूल होगा ही नहीं वास्तविक मूल, तो इसलिए इसका उत्तर सी कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, ये वाला, पी के मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के लिए मूल वास्तविक और समान। जब मूल वास्तविक और समान होता है तो डी का मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र लगा देना है, बराबर 0 है तो 0। और यहाँ पे आपका बी स्क्वायर और उधर है बी स्क्वायर, 4ac माइनस ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा 4ac। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac सूत्र लगा देंगे, आराम से बन जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब देखिए बी के स्थान पे कितना लिखा है, -2√5 है, तो -2√5 का होल स्क्वायर बराबर में 4, ए के मान पी लिखा है और सी के मान 4 लिखा है। अब इसको जब स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर से तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और एगो स्क्वायर से रूट खत्म यानी 5 हो जाएगा, तो 4 पच्चे कितना हो जाएगा, इसको जब करिएगा सोल्व तो 20 आ जाएगा। इधर स्क्वायर करने पर 20 आ जाएगा और इधर आपका 4 चौका 16p हो जाएगा, इधर हो जाएगा 16p। अब इसी को सॉल्व कर देना है, देखिए कितना हो जाएगा, तो इधर आपका 20 बराबर उधर 16p। अब काटेंगे, p का मान निकालेंगे तो इसको 4 पच्चे 20 है, ये 4 चौका 16 यानी 5/4 इसका p का मान आ जाएगा, 5/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि इतना जो है आपका x प्लस ए के भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसमें मान भरना है। x का यहाँ से मान निकालेंगे 0 करके, तो x का मान कितना आ जाएगा, -a आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, -a। और जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ -a भर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए x की जगह पे हम -a भरेंगे, या q है तो q कर लेंगे, प्लस a है तो a, x की जगह -a भरेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, 2 है तो 2, x की जगह पे -a भरना है, फिर प्लस a है तो a। अब इसको सॉल्व करेगा तो इसका कितना हो जाएगा, -a का क्यूब। इसको सॉल्व करिएगा तो -a का स्क्वायर, नहीं ये स्क्वायर है, क्यू है तो ये आपका आ जाएगा -a का क्यू, ये स्क्वायर से ही माइनस खत्म, a का स्क्वायर में a से गुना करिएगा तो a का क्यू, और इसके बाद माइनस यहाँ पे 2a आ जाएगा गुना करेंगे तो, और यहाँ पे प्लस a, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -2a में से एगो a घटेगा तो -a बचेगा, कितना बचेगा, -a, इसका आंसर होगा। तो -a ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। आगे देखिए ये वाला कि एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 है, एक मूल 3 है, तो बहुपद क्या होगा। सिंपल, जब मूलों का योग बोल दिया है कि कितना है, 0 है, एगो मूल है, जैसे अल्फा का मान दे दिया 3, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, तो बीटा का मान निकालेंगे तो 3 ऊपर जाएगा तो -3, यानी बीटा का मान -3 और अल्फा का मान आप 3 भर लेंगे, आराम से बन जाएगा। तो तो आपको निकालना क्या है, बहुपद, बहुपद निकालने का ये सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सब फार्मूला लगा देना है। अब मान भरिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ अल्फा के मान आपको 3 और बीटा के मान -3, ठीक है, आया था,
एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 गुने -3। अब मान भर देना है। अब कीजिएगा तो है तो जीरो हो जाएगा, 3 में से 3 घट के खत्म, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, है माइनस बचेगा, और ये 3 3 -9, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये एक्स ई तो माइनस खत्म हो गया ना, इसका यहाँ पे माइनस बच रहा है ना, 3 3 -9, एक्स स्क्वायर -9, इसका आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार का होगा? तो ये तो वक्र होता है। जब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी कि द्विघात बहुपद का आपका आलेख पूछे तब परवलयकार बताना है आपको। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, तो अल्फा बीटा जब हो तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए इसमें किया क्या है, ये जो समीकरण दिया था उसे हम लिख दिए, और अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ये सूत्र होता है निकालने का। अब इस पर मान भरेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/c, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर 2 है तो 2, फिर अल्फा इंटू बीटा a/c होता है तो a/c लिख दिया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर, स्क्वायर से माइनस खत्म, अब बटा c स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 2a अब बटा में c। अब इसका भिन्न के जोड़ घटाव कर लेना है। तो लघुत्तम यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी है तो सी स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो सी स्क्वायर है तो यहाँ पे ऊपर बी स्क्वायर बचेगा, है माइनस है तो माइनस हो गया, और यहाँ पे सी में इस सी से स्क्वायर लाने के लिए सी से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी सी से गुना करेंगे यानी 2ac हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर, यही आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं अगला सवाल, ये देखिए 34 नंबर बोला गया है कि एक बहुपद जो है आपका इतना है, और बोला है अल्फा बीटा इसका शून्यक है, तो एक अल्फा प्लस एक बीटा प्लस एक का मान क्या होगा? चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ये सवाल जो था वैसे हमने लिख दिया, उसके बाद हमने क्या किया, ये p से x में गुना किया था, पी एक्स माइनस प्लस माइनस, ये p में x है तो p हो गया, माइनस c है तो c। उसके आगे हम बढ़ाए हैं तो देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये पी एक्स हो गया, और ये दोनों में से माइनस कॉमन किए तो पी प्लस सी हो गया। अब हमें ए बी सी का मान पता चल जाएगा, यहाँ पे ए का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे बी का मान -p हो जाएगा, और सी का मान ये पूरा हो जाएगा। और हमें पूछा गया है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, जब इसको गुना करिएगा आप तो अल्फा में बीटा से तो अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा में 1 से कीजिएगा तो अल्फा, फिर बीटा में 1 से कीजिएगा तो बीटा, और फिर आपका 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है ना, तो सी के जगह पे कितना था, -p प्लस सी था, बटा ए के जगह 1 था। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, तब b के स्थान पे देख लीजिए क्या है, तो b के स्थान में -p है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सूत्र में माइनस है, माइनस मिलके प्लस, बटा में ए के मान यहाँ पे 1 है तो 1 रख दिए, और 1 है तो 1 रखने दिए। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो इसको माइनस से गुणा कीजिएगा तो -p और -c हो जाएगा, यहाँ पे +p हो जाएगा, यहाँ पे 1, ये प्लस माइनस p कट गया तो माइनस में c है, ये एक प्लस में है, तो प्लस वाला पहले लिख दिया, -c बाद में लिख दिया, यानी 1 - c, इसका टोटल मिला के 1 - c आंसर हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो गया, 1 - c, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि इतना जो है आपका, ये आपका इतना से भाग देने पर भागफल इतना आता है, तो शेषफल क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो भाज्य दिया था उसको हम px मान लिए, जो भाजक यानी भाजक दिया था उसको हमने लिख दिया, और फिर जो भागफल दिया था वो भी लिख दिया, तो शेषफल मेरे से पूछा गया है तो उसको हमने rx छोड़ दिया। अब यहाँ पे फार्मूला होता है px बराबर gx गुना qx प्लस rx, सूत्र लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए px का जो मान दिया था वो भर दिए, यहाँ पे gx का जो मान आया है वो भर दिए, और यहाँ पे qx का जो मान था उसको कोष्ठ में गुना में भर दिए, और rx यहीं छोड़ दिए। अब उसके बाद हमने क्या किया है कि इसको हमने ऐसे ही लिखा है, और इसके बाद है दोनों को पहले गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स से किए तो -x³ हो गया, फिर एक्स, फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या किया, फिर x में x से किया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और फिर -1 में x से किया तो -x हो गया, और फिर 2 में आपका -x स्क्वायर से किए तो माइनस माइनस +2x स्क्वायर हो गया, माइनस +2x हो गया, और फिर -2 में माइनस माइनस +2 हो गया, आर एक्स है तो आर एक्स लिख दिया, गुना कर लिया हमने। उसके बाद देखिए दोनों तरफ ये कट गया, माइनस दोनों एक जैसा है तो, और उसके बाद में इधर 3x स्क्वायर हो गया और ये जैसे था वैसे छाप दिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया, -x और -2x -3x हो गया, +2 है तो 2, यहाँ पे rx है तो rx। उसके बाद हमने क्या किया कि फिर देख रहे हैं कि दोनों एक जैसा कट गया, फिर ये भी दोनों एक जैसा कट गया, ये 5 है, ये 2 इधर आके घट गया तो 5 - 2 हो गया, ये इधर rx बच गया, घट के आ गया 3, यानी rx का मान 3 आंसर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए। हाँ, इसका आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो ये तो एकदम इजी है, आप इसमें ऑप्शन से चूज कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन उठाते हैं, पहला ही हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 रखिएगा यहाँ एक्स के स्थान पे तो 1 का स्क्वायर, 2 एक्स के स्थान पे यहाँ 1 रखिएगा, आप +2 है तो 2, सॉरी +1 है तो 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2 2 2 में 1 से कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, +1 है तो 1, ये 1 है, 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2, अब -2 है, यानी कि कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी यही इसका शून्यक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि इतना में इतना से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो सिंपल, आपको इससे इसको उठा लेना है ना, और जीरो करके एक्स का मान निकाल लेना है, 1 आएगा, और ये 1 जो है आपको इसमें भरना है। तो 1 भरिएगा तो अभी देखिए वही सवाल है जितना हमने 1 भरा था, तो 1 इसको भर के सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा कि इसका जो है आपका कौन से हल संभव नहीं है। तो हल कौन संभव नहीं है, तो इसको हमें सोल्व करना है कि कौन सोल्व मतलब इसमें संभव है और कौन नहीं है, चेक करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए, तो इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो देखिए तीन, देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो इस सवाल को हमने लिख दिया, उसके बाद हम ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक से तो गुना करने पर 3 दूना 6, जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो देखिए 6 एकम 6, 6 1, 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा। तो सिंपल वही हमने 6 और 1 ले लिया, तो 6 को माइनस में लिया और इसको प्लस में, तभी तो प्लस माइनस घट के -5 आएगा। और जब यहाँ मूल निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये जो सटल है एक्स स्क्वायर में बटा में करना होगा, ये प्लस है तो माइनस, जो सटल है बटा में करना पड़ेगा। अब इसको आप 2 से जैसे ही भाग दीजिएगा 6 को, तो 3 आ जाएगा, और ये आपका बच जाएगा -1/2। यही दूगो इसका मूल आएगा आपका, एगो 3 आएगा, एगो -1/2। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एगो 3 है, एगो -1/2। तो -1/2 तो है ही नहीं, लेकिन 3 है, तो ये तो संभव है, लेकिन मेरे को संभव नहीं खोजना है। तो संभव कौन नहीं है, एगो है बी नंबर नहीं होगा, ये सी नंबर, यानी दो दो आंसर सही होगा, तो इसलिए इसका आंसर डी कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि इतना जो है इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा के क्यू और बीटा के क्यू मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इस देखिए अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे, तो क्या होता है, -b/a होता है। तो -b की जगह पे 8 लिखा है, तो -8, और a की जगह पे 3 है तो 3, -8/3 हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो देखिए c की जगह पे कितना है, 2 है, और a की जगह पे कितना है, 3 है, तो 2/3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा -8/3, अल्फा इंटू बीटा 2/3। अब भर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया है कि अल्फा के क्यू प्लस बीटा के क्यू, तो अल्फा के इसका सूत्र हो जाएगा या अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा प्लस इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब मान भर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा के मान -8/3 भर देंगे, क्यू है तो क्यू, फिर 3 है तो 3, अल्फा इंटू बीटा 2/3, फिर अल्फा प्लस बीटा -8/3। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसका क्यू करिएगा तो 8 का क्यू 512, माइनस है तो माइनस, और 3 का क्यू 27 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, ये 8 दूना 16 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बटा में 3 है तो 3। अब इसी को हम भिन्न का जोड़ घटाव कर लेंगे तो 27 लघुत्तम हो जाएगा, ये 512, और 9 3 सतह तो 9 16 9 144। अब इसी के बाद 512 में से 144 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा 368 बटा 27, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये वाला देखिए, कह रहा है कि ये जो है इतना है, इसका वास्तविक तथा असमान जब मूल बोल दिया है तो पी का मान पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए ये सवाल है जैसे हमने लिख दिया, अब मूल जब वास्तविक और भिन्न है, असमान है, तो डी डी का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। और यहाँ से अब सब भर लीजिए। देखिए डी का मान क्या होता है, b² - 4ac, या 0 है तो 0। अब यहाँ से आपको करना क्या है, बी का स्क्वायर, यानी बी की जगह -6 का स्क्वायर कर लेना है, 4 है तो 4, ए की जगह पे कितना लिखना है 2, और सी के जगह पे पी लिख देना है, वही लिख दिए हैं। तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस से स्क्वायर से खत्म, तो 36, 4 दूना 8p, और ये 0 है तो 0। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, 36 है ना, इस 36 को हटाएंगे पहले, तो 36 इधर माइनस में कर देंगे, इधरों माइनस कर देंगे, तो ये सिंपल हट जाएगा। अब यहाँ पे -8 भी बचेगा, इधर -36 बचा। अब हम -8 से सब में, इधरों -8 से, इधरों -8 से भाग दे देंगे, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, उलट जाएगा जब माइनस से भाग दिया जाता है, तो याद रखिएगा। तो माइनस से भाग दिया जाएगा तो इधर भी माइनस जो था ये कट जाएगा, और इधर भी माइनस जो था ये कट जाएगा, तो इसका आधा नहीं, इसको 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 9 36, ये कट के एक्स आ गया। एक्स का मान कितना आ गया भाई, 9/2, 1 से 12, ये आ गया आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पी का मान आया है, यहाँ पे पी ना है तो पी लिखना चाहिए था,
ये आपका पी हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो इससे आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण, इसमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसके मूल है, तो बी स्क्वायर का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। देखिए ये द्विघात समीकरण हो गया, इसका मूल अल्फा, अल्फा का मान माने साइन अल्फा हो गया, और बीटा के जगह पे कॉस बीटा हो गया, ये अल्फा ये बीटा। तो पहले अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा दोनों जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए होता है इसका सूत्र, माइनस बी बाई ए। फिर अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है, सी बाई ए, तो अल्फा की जगह साइन था, साइन अल्फा, बीटा की जगह कॉस अल्फा था, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब हम क्या किए हैं, ये जो समीकरण पहला आया है इस दोनों को हम स्क्वायर करके दोनों तरफ लिख देंगे, इधर भी स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, तो ए और बी की जगह साइन क्वेश्चन को रख देंगे, और इधर का स्क्वायर करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर तो खत्म, स्क्वायर से माइनस खत्म, तो बी स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक हो जाता है तो एक रख देंगे, इसको टू है तो टू, और ये अल्फा इंटू बीटा के मान दिया है ना, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा के, कॉस अल्फा के मान कितना, सी बाई ए हमने निकाला था, वो भर दिया। उसके बाद ये जैसे है वैसे छोड़ दिया। उसके बाद हम क्या किए हैं, इधर हम भिन्न के जोड़ कर लेंगे, ए लघुत्तम आ जाएगा, तो ए से हम एक में गुना, तो ए यहाँ पे टू सी है तो टू सी, इधर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इधर ए से इस ए स्क्वायर काटेंगे तो ए बचेगा। अब गुना कर लेंगे, है देखिए इधर एक बच गया, तो एक में है बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर है, ए में ए से तो ए स्क्वायर, ए में टू सी से तो टू ए सी, यानी बी स्क्वायर का मान आ गया ए स्क्वायर प्लस टू ए सी आंसर। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, नहीं ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, सी डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ए स्क्वायर प्लस टू ए सी, बी स्क्वायर का मान। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि ये जो आपका ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण, इसमें कोई वास्तविक शून्य नहीं, मतलब कोई शून्यक नहीं है, तो अल्फा प्लस माने ए प्लस बी प्लस सी जीरो से छोटा हो, तो इसका भी मान क्या हो जाता है, जो सी मान लीजिए कि ये सी हम अगर मानते हैं कोई, तो इसका भी मान क्या होगा, जीरो से छोटा ही होगा, तभी तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब देखिए ये वाला सवाल, बोला कि यदि अल्फा बीटा गामा इतना के शून्यक हैं तो इसका मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो चाहेंगे तो यहीं पे भी निकाल सकते हैं इसका, हम अगर हम भिन्न के जोड़ घटाव करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा, और इसमें हम अल्फा बीटा से भाग देते हैं इसमें, तो कट के अल्फा बीटा तो गामा बचेगा, प्लस इसमें बीटा और गामा से भाग देंगे तो अल्फा बचेगा, फिर इसमें गामा और अल्फा से इसमें भाग देंगे इस सब में, तो क्या गामा और अल्फा कट के बच जाएगा बीटा प्लस में, तो ऊपर बच रहा है सजा के लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए से एक कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका बी बटा डी लिखना होगा, तो बी बटा डी, तो बी की जगह पे कितना है, माइनस पी है, और डी की जगह पे माइनस आर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पी बाई आर इसका आंसर हो जाएगा, पी बाई आर। चलिए ऑप्शन देखते हैं पी बाई आर कहाँ है, देखिए हाँ पी बाई आर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, इसका शून्यक पूछ रहा है कि क्या हो सकता है, तो देखिए सब प्लस में है, तो जो एक्स का मान हम निकालेंगे तो वो दोनों नेगेटिव आएगा, तभी जब प्लस में है तो टोटल प्लस प्लस में आएगा, और उसको जब एक्स को पार भेजेंगे तो दोनों मान काथी में आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, यानी दोनों ऋणात्मक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल देखिए ये वाला, आपको सी और डी जो बोल रहा है कि इस के मूल अगर है तो ए और बी के समीकरण किस समीकरण के मूल होंगे, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये हमने क्या कर दिया, ये जो समीकरण दिया था जीरो हमने लिख दिया, ओके, और इसको गुना कर लेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, गुना करने पर माइनस के है तो माइनस के, जीरो है तो जीरो, आप गुना करके देख लीजिए। उसके बाद में चाहे सूत्र भी होता है एक्स माइनस ए या एक्स माइनस बी का सूत्र ही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, और माइनस के है तो माइनस के बराबर जीरो है तो जीरो। अब आपको यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा मान के, यानी अल्फा और बीटा की जगह पे सी और डी लेना है मेरे को, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तब बी के स्थान पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आई ए के जगह पे एक है, कुछ नहीं तो एक है ना, एक, एक भर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करिएगा आप तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट के, यानी कि ए प्लस बी आ जाएगा, कौन सी सी प्लस डी की जगह पे, इसको रहने दीजिए। फिर एक बार अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा अल्फा की जगह एक ये है और बीटा की जगह
अल्फा के जगह क्या माने थे, सी, और बीटा के जगह पे हमने क्या मान रहा था, डी मानना था। तो अल्फा इंटू बीटा यानी सी इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, सी बाई ए। तो सी के स्थान पे जो था और बाटा में ए के जगह पे यहाँ पे एक है, कुछ नहीं तो एक। और जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसको एक से भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, माइनस के इस पर आ जाएगा, यानी सी प्लस डी, सी डी प्लस के बराबर ए बी हो जाएगा। ए बी के भी मान निकाल दिए और ए प्लस बी का भी मान निकाल दिए। अब यहाँ पे मूल जब ए बी है तो हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर जीरो। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का मान आया था सी प्लस डी एक्स है तो एक्स, ए इंटू बी का मान आया था सी डी प्लस के बराबर जीरो है तो जीरो। अब आराम से मान भर दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर, और इसको अगर आप सोल्व करिएगा इसको, ये सूत्र है किस चीज़ का, एक्स माइनस सी और एक्स माइनस डी का, आई प्लस के है तो प्लस प्लस के, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए अब कह रहा है कि एक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो मूलों का संख्या निकालना है, चलिए निकालते हैं। देखिए इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इतना आएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तोड़ के देख लीजिए आप, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो एगो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, तीन गो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब उसके बाद क्या किए हैं, माइनस टू एक्स माइनस चार एक्स, छः एक्स, छः एक्स छः एक्स, बारह एक्स हो गया, एक चार पाँच, पाँच नौ चौदह बराबर जीरो है तो जीरो। उसके आगे क्या करिएगा कि ए की जगह तीन, बी की जगह माइनस बारह, सी की जगह चौदह। उसके बाद क्या करिएगा है, देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी भर देंगे तो माइनस बारह का स्क्वायर, फोर ए की जगह तीन है और सी की जगह चौदह है, भरेंगे तो ये गुना करेंगे तो 168 आएगा, 144 स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा तो 144 में से 168 उल्टा घटा तो माइनस 24 आएगा। और जब नेगेटिव आ गया डी का मान, यानी जीरो से छोट हो गया, तो इसका कोई मूल नहीं हो सकता, एक भी मूल संभव नहीं है, कोई भी मूल संभव नहीं होगा। तो इसलिए इसका उत्तर कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि अल्फा के मान माइनस एक हो गया, बीटा के मान चार हो गया, यानी द्विघात समीकरण निकालना है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस जीरो लगा देना है, द्विघात समीकरण है तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, ये अल्फा की जगह कितना है, माइनस एक है, और बीटा की जगह चार है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस माइनस करके कितना आ जाएगा, तीन। यहाँ पे तीन है, एक्स है तो एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा है, देखिए चार में है, एक से गुना कीजिएगा तो चार एकम चार है, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बस बराबर जीरो है तो जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस चार एक्स माइनस तीन, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस चार बराबर जीरो, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ये देखिए के किस मान के लिए ये समीकरण जो दिया है वास्तविक और समान मूल होंगे, चलिए देखते हैं। देखिए ये जो सवाल दिया था उन्होंने लिख दिया, उसके बाद आगे बढ़ाए हैं, देखिए के एक्स स्क्वायर है फोर एक्स है, देखिए माइनस था तो इस पर आ गया तो प्लस हो गया, है फोर एक्स भले के एक्स है तो के एक्स है वन है, तो पहले है एक्स पहले आ गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये वन है तो वन बराबर जीरो। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ई दोनों में हमें कॉमन एक्स स्क्वायर है तो के प्लस फोर मिल गया, ई दोनों में हमें एक्स कॉमन है तो एक के प्लस वन मिल गया, प्लस वन है तो वन बराबर जीरो। अब मूल वास्तविक और समान बोला है तो डी के मान जीरो हो जाएगा, अभी डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस फोर सी, जीरो है तो जीरो, बी के स्थान पे के प्लस वन है तो होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह पे के प्लस फोर था और सी की जगह पे एक था, के प्लस वन का होल स्क्वायर की जगह तो इतना आ जाएगा, और ये चार में के से तो चार के हो गया, माइनस प्लस माइनस चार चौका 16 हो गया बराबर जीरो है तो जीरो। अब इसके बाद यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा, है देखिए ये प्लस माइनस चार के घट के माइनस टू के हो जाएगा, और ये 15 16 में से माइनस माइनस 16 है, यहाँ पे प्लस वन है तो इसको घटाव कीजिएगा तो माइनस 15 बचेगा, जीरो है तो जीरो। अब इसको गुणनखंड तोड़ना है, तो गुना करने पर 15 और जोड़ने घटाने पर दो, तो तीन पाँच ले लीजिए, तीन पचे 15, पाँच में से तीन घटेगा तो दो हो जाएगा, माइनस में बड़ा वाला को लिखे, छोटा वाला को प्लस में, और घटाएंगे क्योंकि माइनस में लाना है इसलिए। अब यहाँ पे के का मान मेरे को निकालना है तो देखिए चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, इसमें कुछ सटल नहीं है तो इसमें बाटा कुछ नहीं लगेगा, यानी तीन पाँच भी सही है, माइनस तीन भी सही होगा के का मान, यानी माइनस तीन और पाँच दोनों सही हो जाएगा। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, पाँच भी हो जाएगा और माइनस तीन भी हो जाएगा, यानी दो दो आंसर सही है, तो इसलिए इसका एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला सवाल। ये देखिए ये कह रहा है, ये लास्ट सवाल है, देखिए इसमें कह रहा है कि के किस मान के लिए ये जो समीकरण है
इसका मूल समान होगा। जब मूल वास्तविक और समान हो तो डी का मान 0 हो जाता है और इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है, 0 है तो 0 और 4ac उस पार चला जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या माइनस है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। ये सूत्र अब मान भर देना है। तो देखिए हम मान भरते हैं। बी के मान कितना है, के है तो के का स्क्वायर बराबर 4, ए के मान 2 है, सी के मान 3 है तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। गुना करेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो इस 24 पर रूट जो हट जाएगा, यानी के का मान √24 आ रहा है और 24 को तोड़ेंगे तो 6 चौका 24 तो 4 के वर्गमूल 2 √6 हो जाएगा और प्लस माइनस का चिन्ह छिपा रहता है तो एक बार प्लस माइनस 2√6 के का मान हो जाएगा। तो प्लस माइनस दोनों यहाँ पे ए में भी है और सी में भी है तो यानी दो आंसर है, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से ज़्यादा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आपको वीडियो चाहिए तो बस मेरे साथ बने रहें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि इस तरह से वीडियो को मिले आपको और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें।